तो यहां पर एक ये फिगर आप लोगों के सामने है, इसको स्कीमेटिक डायग्राम कहते हैं हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में। और ये मैंने मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी के वेब पेज के ऊपर से ली गई है। बिल्कुल आसान तरीके से लोगों को यहां अंडरस्टैंड हो सकता है कि रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है। तो देखिए, कुछ बातें समझाने की कोशिश करूंगा मैं इस स्कीमेटिक डायग्राम में आपको। यहां पर ये जो पाइप है दिखाई दे रहा है आपको, ये पाइप यहां एक्सपांडर को कनेक्टेड है, मतलब एक्सपांडर और एक्सपांडर से आगे गया है ये रेफ्रिजरेटर के अंदर। फिर रेफ्रिजरेटर के अंदर से घूम के, ये अंदरूनी हिस्सा है रेफ्रिजरेटर का, यहां पर जो दिखाई दे रहा है, अंदर से घूम के ये जाएगा कंप्रेसर को। रेफ्रिजरेटर को कंप्रेसर होता है, आप जानते हैं, कंप्रेसर को। और फिर कंप्रेसर में से ये रेफ्रिजरेंट जो मटेरियल होता है ना, जो गैस होता है इसमें, वो गैस जो है उसको हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं। वो रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में से गुजरेगा और रेफ्रिजरेटर के बाहर से होता हुआ फिर से एक्सपांडर में आ जाएगा। आप जानते हैं रेफ्रिजरेटर के पीछे के हिस्से में एक पाइप, एक स्पाइरल पाइप या फिर जाली की जैसा स्ट्रक्चर आपको नजर आता है, वो ये हिस्सा है। और फिर इसके बाहर, ये बाहर का हिस्सा है हवा, रेफ्रिजरेटर के बाहर, राइट। तो चलो यहां से शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। रेफ्रिजरेंट जब एक्सपांडर में से गुजरेगा तो वो एक्सपांड होगा। अब आप जानते हैं कि एक्सपांड होने पर वो इंटरनल एनर्जी को यूज करेगा, तो उसका टेम्परेचर हो जाएगा कम। अब इसका टेम्परेचर हमको इतना कम करना है, मतलब उसको इतना एक्सपांड करना है ताकि उसका टेम्परेचर इतना कम हो जाए कि फ्रिज के अंदर जो चीजें आप लोगों ने रखी हुई है, खाने की चीजें जैसे फ्रूट है या फिर और भी कोई पीने की चीजें हैं, खाने की चीजें हैं, उसका जो टेम्परेचर है उससे, उसके टेम्परेचर से भी इस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम हो जाना चाहिए। तो लेट्स से यहां पर ये एक्सपांड हुआ, एक्सपांशन के लिए वर्क डन लगा, और वो वर्क डन जो है वो जो गैस ने परफॉर्म किया, उसके लिए उसने इंटरनल एनर्जी को यूज किया। इंटरनल एनर्जी कम हो गई जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर कम हुआ, और ये अब ठंडा रेफ्रिजरेंट गुजरेगा फ्रिज के अंदर से। आप जानते हैं रेफ्रिजरेटर में ऊपर फ्रीजर होता है, फ्रीजर के पीछे के हिस्से में ये अरेंजमेंट फिक्स की हुई होती है जिसको कहते हैं हीट एक्सचेंजर्स। तो ऑफ कोर्स एक हीट एक्सचेंजर फ्रिज के अंदर होता है, फ्रीजर के पीछे। अब यहां से रेफ्रिजरेंट जो है वो ठंडा रेफ्रिजरेंट गुजर रहा है। तो आप जानते हैं कि नेचुरली हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो होती है। जैसे इस रूम में अगर आप कोई गर्म कॉफी का कप रखेंगे तो वो कॉफी गर्म जो है वो ठंडी होती चली जाएगी, राइट। तो उसी तरह से ये जो फूड है, जो फल है या फिर और कुछ खाने की चीजें हैं, वो अपनी हीट को ठंडे रेफ्रिजरेंट को ट्रांसफर कर देगा, या फिर दूसरे लैंग्वेज में ये ठंडा रेफ्रिजरेंट उस फूड में से हीट को एब्सॉर्ब कर लेगा। अब ठंडे रेफ्रिजरेंट ने हीट को अगर एब्सॉर्ब कर लिया तो फ्रिज के अंदर जो भी चीजें हैं उनका टेम्परेचर हो जाएगा कम। ड्यूरिंग द प्रोसेस ये रेफ्रिजरेंट थोड़ा गर्म हो जाएगा और गर्म होकर फिर आएगा फ्रिज के बाहर कंप्रेसर में। अब कंप्रेसर में आने के बाद में उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है रेफ्रिजरेंट का, और वो अभी गैसियस फॉर्म में आ चुका है, क्योंकि आप जानते हैं कि गर्म करने पर लिक्विड जो है वो गैसियस फॉर्म में चला जाता है। अब कंप्रेसर उसको एडिशनली कंप्रेस करेगा। अब कंप्रेस क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि ये रेफ्रिजरेंट अगर इधर जाता है और विदाउट कंप्रेशन अगर इधर जाता है तो बाहर की हीट रेफ्रिजरेंट एब्सॉर्ब कर लेगा, मतलब अंदर का रेफ्रिजरेंट गर्म हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से फोर्सफुली उसको कंप्रेस किया जाता है, और जितना उसका टेम्परेचर है उससे भी उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है। इतना बढ़ा दिया जाता है कि वो टेम्परेचर फ्रिज के बाहर जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, उसके भी टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है। देखिए रेड, फिर ये पहुंच जाता है रेफ्रिजरेटर के बाहर हीट एक्सचेंजर में, और अब इसका टेम्परेचर, इस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर एयर के टेम्परेचर से भी ज्यादा होने की वजह से वंस अगेन हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो होगी, और फिर यहां से हीट जब एटमॉस्फेयर को चली जाएगी तो फिर से रेफ्रिजरेंट हो जाएगा ठंडा। और ये थोड़ा ठंडा रेफ्रिजरेंट जब एक्सपांडर में से गुजरेगा तो एक्सपांशन की वजह से वो और भी ज्यादा ठंडा हो जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा कि फ्रिज के अंदर रखे हुए चीजों से भी वो ठंडा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में फिर से फ्रिज के अंदर की चीजें उस रेफ्रिजरेंट को अपनी हीट ट्रांसफर करेगी, या फिर रेफ्रिजरेंट उन चीजों से हीट एब्सॉर्ब कर लेगा, और फिर से फ्रिज के अंदर जो हवा है या फिर खाना है, कुछ चीजें हैं खाने की, वो और भी ठंडी हो जाएगी। और फिर वो रेफ्रिजरेंट उस हीट को एब्सॉर्ब करने के बाद में बाहर आएगा कंप्रेसर में, और फिर से ये रिपीटेड एक्शन होगी। फिर कंप्रेसर उसको कंप्रेस करेगा, कंप्रेशन की वजह से और भी वो ज्यादा गर्म हो जाएगा। फिर ये गर्म रेफ्रिजरेंट फ्रिज के बाहर से गुजरेगा, इस हीट एक्सचेंजर में आ जाएगा, और इसका टेम्परेचर एयर के टेम्परेचर से भी ज्यादा होने की वजह से फिर से ये हीट दे देगा एयर को।
अब इसी तरह से एक्शन होती रहेगी, मतलब इधर जाएगा ये कोल्ड और फिर इधर जाकर ये गर्म करके जाएगा बाहर की हीट वो बाहर एयर को दे देगा और फिर रेफ्रिजरेंट एक्सपांडर में ठंडा होकर जाएगा रेफ्रिजरेटर के अंदर और रेफ्रिजरेटर के अंदर की हीट को एब्सॉर्ब करके फिर आएगा बाहर कंप्रेसर में और इसी तरह से एक्शन अगेन एंड अगेन रिपीटेडली होती रहेगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। तो ये जो था आज का क्लास, ये एक जनरल मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए था। हालांकि 12th के सिलेबस में ये सब टेक्निकली भी डिस्कस करना पड़ता है और इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना पड़ता है, वो सब टेक्निकल बातें हैं, वो अगले पीरियड में या फिर अगले वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप लोगों को ये समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।